मोदी ने कुछ करा नहीं करा, लेकिन आओगा अटका पैर वही। अरे भाई अरे आएंगे, जब कुछ किया ही नहीं फिर क्यों आएंगे? अरे यार रोड बना दिया, रोडों का जाड़ बना दिया, सारे रोड बना दिए। नैनगढ़ी का रास्ता जो था ना, नैनगढ़ी का रास्ता इतने गड्ढे थे उसमें, आज 2 लेन बना रखा हो। और क्या यार, और क्या लो यार, कमाल। दिल्ली रोड किसने पास करे था, ही तो बता दे मेरे भाई। अखिलेश ने सारे पास कर रखे हैं। आराम से, अरे आराम से, अग्रेसिव मत होइए। मैन पास करना होता है रोड, आराम से, अग्रेसिव मत होइए, आराम से बात। अखिलेश यादव ने पास करे था, इसे जो पारित करे वही तो ना मैन। तो शिलान्यास तो कोई भी कर दे। अच्छा, आप अखिलेश की सरकार चाहते हैं? अखिलेश गठबंधन की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री बनेगा राहुल गांधी। राहुल गांधी एक बलियान पहन के चले और मोदी 10 लाख का सूट पहन के चले। कैसा फकीर है मोदी, बताओ मुझे। कहता है कि झोला उठा के लेके चल दूंगा, कौन सा फकीर है मोदी? ऐसा फकीर मैं भी बनना चाहूँ। राहुल गांधी की टी शर्ट का रेट भी 52,000 होता है। देखिए 52,000, 10 लाख तो नहीं है, 10 लाख तो नहीं है। राहुल गांधी की टी शर्ट का 52,000 है ना, तो 10 लाख तो नहीं है, ये बताइए ना। देश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे ही चले जाएंगे? नहीं, इनका तो सफाया होगा भाजपा का, बिल्कुल। भाजपा का चलो मैं करवा, भाजपा का सफाया है भाई। मैं ना बिल्कुल भी नहीं होने का क्या मतलब है। मैं नंबर 1 के आदमी रहे हैं, नंबर 1 के रहेंगे भाई। मेरी बात एक भाई है हमारे। सुनो, एक लास्ट फाइनल, मुझे भी काम है, मैं भी चल रहा हूँ। अगर बीजेपी सरकार से दिक्कत है तो नंबर 2 वाले को है, नंबर 1 वाले सुखी। भाई साहब बीजेपी से नंबर 1 वाले सुखी हैं, सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और करेंगे। अरे हम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। नंबर 1 वाले, जो नंबर 2 वाले हैं वे दुखी हैं बस। हम नंबर 1 वाले मजदूर आदमी, हम नंबर 2 वाले। ये नंबर नहीं घटा सारे देशवासियों को चंद्रयान 3 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। किसी को नहीं लेनी, वो अपना बाहर में जाओ। नहीं, मेरी बात। अरे 2 नंबर के काम बंद। 2 नंबर के कौन कर रहा काम? पहले भी नहीं हो रहे थे, अब भी 2 नंबर के काम चल रहे। रुकवा दो, जो सरकार का आदमी है वो 2 नंबर के काम कर रहे हैं। सरकार वाले कर रहे हैं अब। करेंगे वे तो, हाँ, करेंगे ही में। चलिए, जो भाजपा का आदमी है 2 नंबर का। अरे भाई हाँ, योगी मोदी जिंदाबाद है, 24 में भी जिंदाबाद ही रहेगा। अरे कह रहे 2 नंबर के काम सरकार कर रही है भाई, जो 2 नंबर का काम करेगा वो तो रोवा गई। भाई मैं किसान भी हूँ, एक बिजनेसमैन भी हूँ। 2013 से पहले आम का काम ज्यादा रहा, हमारा ट्रांसपोर्ट का भी काम है, व्यापारियों के आम भी भेजे हैं। 2013 से पहले दिल्ली से, हरियाणा, पंजाब से आम बेच के आते थे किसान। अब यो रहा मेरा घर, यो लंबा छोटा सा पड़ा जी, हाँ 20 खाट गिरजे थी। 6 बजे के बाद किसान पैसे लेके अपने गांव में जा था। यहाँ पड़े थे, हमारे घर में पड़े थे। हमारी माँ 20 जनों की रोटी बना के लोगों को देती। अरे भैया बेफिक्र पैसा लावे, 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख। 11 बजे भी 12 बजे भी आ गया ना माल बेच के, तो सीधा घर जाओगा। हमारी भी पेंडा छूट गया भाई। शिवालिक बैग नहीं लुट्टा का दिन में यार, झूठ बोल रहा तू भी। शिवालिक बैग नहीं लुट्टा दिन में, बता लुट्टा नहीं का, झूठ ना बोल ले। क्राइम तो अब भी है, बता लुट्टा नहीं का, क्या पता लग गया। बैंक नहीं यार, अरे उसका भारत गैस एजेंसी बता लुट्टी नहीं का। क्राइम है, बसना कोई नहीं, दिन में ही ले गए लूट के। पकड़े गए, चिंता न करो, बात पे सरकार था। लेकिन 2013 से पहले पकड़े जाते वो भी। हाँ, वो तो नेता छुड़ा देता, उन्हें जाके जातो सारी उसे जो से पकड़ जान गई, मेरे आदमी छोड़ देना। कोई दिक्कत नहीं छोड़ है। इस सरकार में अगर हमें 100 सुविधा मिल रही ना, एक सुविधा के ऊपर अगर हम सरकार को वोट ना करें इसको, तो ये बेवकूफ है हम। अच्छा, डबल इंजन की सरकार है यूपी में, योगी बाबा को कैसे देखते हैं? योगी बाबा बड़े बेकार है। बेकार है? क्या काम आपको ऐसे लगे जो अच्छे नहीं लगे? सारे काम उल्टे करे, सारी आफत हमारे पे गिरी उनने। सारी आफत? और कौन सी आफत गिरी? दरसों में, कभी मस्जिदों में, सारी आफत हमारे पे गिरी। बता किस तरह बढ़िया, बता कौन सी आफत है ये तो बताइए। क्या क्या आफत आपको लगी? आफत कभी उस मदरसे में बड़ी जांच करवा, कभी हमें पकड़, कभी कुछ कर, यही सारा काम यही रहा। इनका बावला बना होगा। मंदिर में भी खत्म है, लाउड स्पीकर कर दो, मंदिर में भी नहीं बजता बजा। वो सब पे है, सबको पता, जो पढ़े लिखे हैं सबको पता। जारी हुआ है किसी विशेष
के लिए नहीं हुआ है। वो तो कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कुछ नहीं है, सबका साथ करने है। सबके सब जगह सबकी बंद हुई तो सबकी बंद होगी, सभी धर्मों की। पापा जी तुम्हें सब नॉलेज है, हमारे से पहले आए हुए, ठीक अच्छा है। ये बताइए मेरे भाई, आप जांच को गलत मानते हैं क्या? अगर किसी कहीं डाउट लग रहा है और उस पर जांच हो रही है तो वो गलत है क्या? एक चीज को ना टारगेट करना चाहिए, सबको साथ लेके चलना चाहिए, उसमें बेहतर है, सब काम होना चाहिए। एक चीज को टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर 99 सुविधाएं मिल रही हैं भाजपा सरकार में, तो एक चीज को क्यों टारगेट कर रहे हैं? महंगाई है, महंगाई दर उसी अनुपात से बढ़ती रहेगी। वो कांग्रेस सरकार में बढ़ती थी, वो भाजपा में बढ़ रही है, उसी दर से बढ़ रही है। लेकिन अगर एक चीज को टारगेट करेंगे, भाई के कहने पे ही मैं इसको जवाब दे रहा हूँ, एक चीज को टारगेट नहीं करना चाहिए। ये अब उल्टा पड़ गया आप पे। अब उन्होंने काउंटर कर दिया, कह रहे यार और सारी चीज तो बढ़िया लग रही है, सिर्फ महंगाई की बात। महंगाई, एक बात तो बताओ, ये तो बढ़िया ही बतावेंगे, इसका तो काम बढ़िया, सब कुछ बढ़िया, इसका तो दुकानों का किराया आ जाता है। दो पहलू होते हैं। टमाटर को बोल रहे हैं भाई कि 120 रुपए किलो महंगाई हो गई। अब एक पहलू तो ये है, टमाटर 120 रुपए किलो बिक गया, फायदा किसका हुआ जी? किसान लोगों का। अगर 5 रुपए किलो टमाटर बिक जाता, किसान मर जाते, किसान आंदोलन कर लेते, भैया ये 5 रुपए किलो क्यों बिक गया टमाटर? मजदूर आदमी मर रहे, 100 किसान एक मर रहा, 100 मजदूर मर रहे, 100 किसान। तो क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद सानेवाल। मोहम्मद है मजदूर की दादीला ही है डंगा, इसे क्या टेंशन, इसका तो दादीला ही डंगा। कारोबार से इतने लोग परेशान है, इतना कभी नहीं हुआ भ्रष्टाचारी कारोबार। भ्रष्टाचार, वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है। 3000 रुपए का तेल का टीन था, 1500 कर दिया कि हमने महंगाई थी मंदी कर दी। अपना आप ही रेट हाई कर रहे, अपना आप ही कम कर रहे डाउन। बेवकूफ बना रखा जनता का, बेवकूफ बन गया। बेवकूफी है। कह रहे में काम करेंगे, मजदूरी नहीं बढ़ेगी उनकी, मजदूरी नहीं बढ़ेगी उनकी। एक्सपोर्ट सारे बंद है, कारोबार सारे बंद है। 4 साल हो गए कारोबार बिल्कुल बंद कर दिए मोदी सरकार ने। 4 साल हो गए। डिजिटल इंडिया कहते हैं। 4 साल हो गए कारोबार बंद है भाई। क्या कारोबार करते थे आप? जो बंद काम करते हैं लकड़ी का मशीन का, एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद है, बंद हो गया। काम लगा पड़ा बिल्कुल, काम पे 4 साल हो गए कि काम बंद हो गया। भैया मैं बोल रहा, मैं बिजनेसमैन भी हूँ, किसान भी हूँ। पहले मजदूर बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाता था, अब मजदूर भी नहीं मिलते हैं। 500 रुपए मजदूरी के, 500 रुपए। अरे भाई साहब का काम बंद हो गया। 500 रुपए मजदूरी ला के तेल भी तो 300 रुपए किलो हो रहा। 500 रुपए में क्या करेगा? सुबह शाम तक खर्चा चला सकता 500 रुपए मजदूर आदमी। बताओ चला रहा 500 में 300 रुपए किलो 3000 का तेल का टीन हो गया था। फिर कहते थे हमने 1500 कर दिया। महंगाई तेज करके फिर हल्की कर दी, फिर हमने रेट घटा दिए। जनता का बेवकूफ। आप किसकी सरकार चाहते हैं 2024? इंडिया में कौन कैंडिडेट होना चाहिए? राहुल गांधी। राहुल गांधी को तो अनुभव नहीं पता, कल मैंने क्या खाया था मेरे भाई। उससे बड़ा देश में पढ़ा लिखा कोई नहीं है, अनपढ़ों की सरकार है। अनपढ़ बैठे ऊपर से नीचे तक के, अनपढ़ों की सरकार। और राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, शिक्षित है राहुल गांधी। हाँ, कह रहे कि अनपढ़ों की सरकार है भाई साहब। अरे हमें अनपढ़ की सरकार बहुत बढ़िया लग रही है। अनपढ़ की सरकार बहुत अच्छी लग रही है हमें। बस हमें तो अगर पेट्रोल या महंगाई का दर और 30% और दर, महंगाई का दर और बढ़ गया ना। और कुछ काम नहीं लगा आपको देश के डेवलपमेंट के लिए? कुछ लगा? साफ सफाई का ऐसे बार बार बात कर रहे हैं भाई, हमने ये काम कर दिया। वो सबसे बड़ा मजदूर आदमी के लिए रोजगार है। जिसके पास रोजगार नहीं उसके पास कुछ नहीं। हमने रोड बनवा दिए सारे, घर में पैसा नहीं है, क्या करेंगे? उस रोड पर चलेंगे आप? असल काम है कारोबार। सब्जियां महंगी, हर चीज महंगी कर दी। टमाटर देश की तरक्की अगर होती है, रोड बनते हैं, टमाटर से होगी देश की तरक्की। देश की तरक्की 130 रुपए करके टमाटर से करोगे वसूल गरीब आदमी से। ये जो सड़कों की बात है, आप सब्जियां महंगी करके गरीब आदमी से वसूल लोगे पैसे? गरीब आदमी से वसूल करोगे पैसे? सब्जी महंगाई पर आ गए जी भाई साहब ये कह रहे हैं कि गरीब आदमी से वसूल करेंगे क्या? भाई कौन पैसे पूरे? मैं समझ। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस में क्या काम आपको अच्छे लगे जिससे आप पर? सिलेंडर गरीबों के लिए 200-300 रुपए का सिलेंडर आया था उस टाइम। आज सिलेंडर 1000 प्लस हो रहा। 8 साल पहले। और मजदूरी मंदी थी तो, और मजदूरी अगर 300 रुपए की थी तो सब्जी भी बहुत मंदी थी। चीनी 16 रुपए किलो थी, आज चीनी 40 रुपए किलो है। 42। रोजगार की बात कर रहे हैं। 1 मिनट, हम देखो बिजनेसमैन आदमी है पहले भाई, ओ भाई सान, ये बताइए मुझे, पहले ये कह रहे हैं जनसंख्या कर रहे हैं। चीन में आधे ज्यादा जनसंख्या, बता क्या बेरोजगारी, जनसंख्या कर रहा।
बढ़ गई है यहाँ की। मेरी बात सुनो, चीन से ज्यादा है यहाँ की, चीन से कम ही है। बताओ कितनी तरह लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रहा था 8 दिन। अगर हम 200-400 फालतू भी दे दें, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, जी। जनसंख्या कम होनी। मेरी बात सुनो, अगर महंगाई, हम दो हमारे दो होने चाहिए। बात सुनो, अगर महंगाई कंट्रोल हो और क्या नाम रहेगा, रोजगार हो, हमें बीजेपी भी बढ़िया लग रही है। आप ये बताइए, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। हमें तो वो भी बढ़िया लगेगी। अरे भाई साहब, जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं? हैं? जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए या नहीं? आना चाहिए, आना चाहिए। हम दो हमारे दो। हाँ सब, अब तो दो ही बना रहे हैं, अब तो सबकी दो ही बना रहे हैं। बार बार एक सवाल कर रहे थे ना, पहले भी आपने मेरे से पूछा था कि किसकी सरकार चेहरे। लोकतंत्र में जनता की सरकार थी, जनता की सरकार है और रहेगी। चेहरा कोई भी हो सके, भाई साहब भी आ सकते हैं, है ना, वास्तविकता है ना, क्योंकि देखिए, चेहरा वो भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी जब से आई है ना, जो कहना हुआ भाई। मेरा नाम फिरोज चौधरी है जी। हमारे भाई साहब आने जी, वाले हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से केंद्र में सरकार बनी है। ये बताइए, प्रधानमंत्री जी ने कौन से वादे पूरे करे? काले धन की बात करी थी, प्रधानमंत्री जी ने काला धन नहीं करा। स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेके सिर पे घूम रही थी। जब 400 रुपए का सिलेंडर था, 200 रुपए सब्सिडी आती थी। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर घूम रही थी। आज कहाँ स्मृति ईरानी 1200 का सिलेंडर और ना सब्सिडी आ रही। जीडीपी घट गई देश की, और बता गई, और क्या कितनी है जीडीपी? क्या नहीं घट रही? कितनी है जीडीपी? जीडीपी तो बहुत घट चुकी भारत की। कितनी है? एनपीए 6.5% है। आपसे नहीं, इनसे पूछ। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपसे बता रहा। नहीं, वो जीडीपी की बात जो कर रहा है उससे पूछो। आपसे बताऊंगा ना। अरे जीडीपी की बात जो कर रहा है उससे पूछो। मैं भी पिछले दिनों गुजरों का समस्या चली यहाँ से, कैसे जवाब दे दिया? पूरे उस पे हिंदू मुस्लिम के उसमें भी पूरा उसमें वो कर रहे हैं सहयोग। सहयोग कर रहे हैं। नहीं, पूरा दे रहे, साथ हिंदुओं का मुसलमानों का कुछ भी नहीं हो रही कर रही है। उन्होंने बेच दी एयरलाइंस, इन्होंने बेच दिया। और बताओ क्या नहीं? एयरलाइंस? हाँ, इन्होंने सब होता है एयरलाइंस? इन्होंने सब चीज तो बेच दिया भारत का। ये तो किसने खरीदा है? लाल किला भी बेचने की बात कर, किसने खरीदा? ताजमहल की बात कर रहे हैं। कौन खरीद रहा है? ताजमहल ये अरे खरीद कौन रहा है मेरे भाई? विदेशी कंपनियां खरीद रही, और कौन खरीद रही? खरीद लिया। हाँ, विदेशी कंपनी बेच दिया इन्होंने। ताज कहाँ है? लाल किला और ताजमहल इन्होंने। कह रहे हैं लाल किला बेच दिया। कौन है भाई वो लाल किला खरीद रहा है? नहीं, इन्होंने पिछले दिनों तो चांद बजा लिए भाई, ये भी तो चांद बजा लिए, क्या करो यार। चांद पे नहीं देखा क्या? अतुल प्रधान नहीं देखा क्या आपने? वो नहीं नेता है, वो नहीं नेता है। चांद, पता नहीं आपको, चांद पर पहुंच गए हमारा चंद्रयान। गिर भी गया आज भी गिर भी गया तो चांद पता है, वो चांद पता गिर भी गया आज। चंद्रयान 3 को नहीं। समाजवाद जिंदाबाद रहेगा। अखिलेश यादव और अतुल प्रधान, श्री नाई एक दसन। लास्ट बात भाई, मुझे भी सिर्फ मेरा भी काम आ गया। अरे बात केंद्र की चल रही है, आप नाई दसन को उठाए घूम रहे हैं। केंद्र में ही तो है अभी, केंद्र का नहीं था केंद्र में। इकरासन है नहीं, लोकसभा प्रत्याशी कराने से बहन इकरासन है। आप मुझे ये बताइए, 2024 में प्रधानमंत्री राहुल गांधी है, चेहरा राहुल गांधी है। समाजवाद नहीं है? समाजवाद सबका गठबंधन होगा ना। हाँ, गठबंधन की सरकार बनेगी। कह रहे सरकार वाले ही कर रहे हैं अभी, कह रहे हैं भाई। दिन छिपने से पहले जो गांव में जाओ लेकर का रास्ते में पकड़ लेते उन्हें। अरे ये कह रहे हैं कि पहले बहन बेटियां बाहर नहीं निकल सकती थी और शाम के टाइम ही लुट जाते। उन्नाव में देखा किसकी सरकार थी? महात्मा जी की सरकार थी। उन्नाव के अंदर घटना हुई, हाथरस के अंदर घटना हुई। अरे उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, यहाँ की बात करें। उत्तर प्रदेश में तो उन्नाव कहाँ पे है? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। अभी इसे की बात करी ना आपने बहन बेटी की बात करी। बहन बेटी उन्नाव के अंदर घटना हुई, भाजपा के किसने करी? विधायक ने, संदीप सेंगर ने। उन्नाव के हाथरस के सरकार किसकी सरकार? भाजपा की है। यूपी में उन्नाव, हाथरस यूपी में है। कहाँ है? किसका जिला है? महात्मा जी की सरकार है। गोरखपुर में एक बहन गले में चैन डाल के चली थी, उसके साथ होया बलात्कार। कौन सा नहीं हो रहा? बताओ मुझे, कौन से देश की पहलवानों के साथ, और किसने करा? विरत कहाँ हुआ है? ब्रजभूषण पे लगाया नहीं है। हाँ। सिद्ध हो गया। ये मुझे तो तंबी बीजेपी के लग रही है। मेरी बात, मैं तो राष्ट्रवादी हूँ, मैं तो राष्ट्रवादी हूँ। ये देखिए, जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो ये पत्रकार को बीजेपी का बता देते हैं। इनके पास जब कोई जवाब नहीं होता, मैं राष्ट्रवादी हूँ
और राष्ट्र के लिए अगर बीजेपी काम करेगी तो बीजेपी की बात कही जाएगी, अगर कांग्रेस काम करेगी तो कांग्रेस की बात कही जाएगी। लेकिन सरकार और जो पार्टियां हैं वो काम करे तो। और अगर मेरी आइडियोलॉजी और मैं जिस तरीके से काम करता हूँ, मेरे लिए सबसे ऊपर है हमारा देश, हमारे लिए है राष्ट्र सर्वोपरि। और अगर बीजेपी वालों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है तो मुझे बीजेपी का कहना मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो लगातार ऐसी जनता जनार्दन के बीच हम आते हैं और अपनी राय रखते हैं, और जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता तो ये बीजेपी का कहकर बाइक उठाकर चले जाते हैं। चलिए, तो देखिए, लगातार अभी भी मौजूद हूँ सभी लोगों के बीच में, और पूरी तरीके से हमने बातचीत करी है और पूरी तरीके से लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ऐसे ही लगातार हम जनता के जनार्दन के बीच आते रहते हैं, उनकी राय लेते रहते हैं। खैर, वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा और किसकी सरकार आएगी। लेकिन ऐसे ही जनता की राय लेता रहूंगा, न डरूंगा, न डरने दूंगा, न झुकूंगा, न झुकने दूंगा, और जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहूंगा। मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। न बात हिंदू की होगी, न मुसलमान की, बात होगी तो सिर्फ हिंदुस्तान की। नमस्कार।